पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। चंद खुले पेट्रोल पंपों पर शहरियों का बेपनाह रश। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में अवाम ख्वार होने लगे। कराची में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। PSO के फ्यूल पंप भी हड़ताल का हिस्सा बन गए। लाहौर में पेट्रोल पंप्स बंद होते ही खुला पेट्रोल बेचने वालों की चांदी हो गई। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए कर दी। रिक्शा ड्राइवर्स भी शहरियों की जेब खाली करने लगे। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। कोयटा में भी मिनी पंप्स ने पैसे बढ़ा दिए। परेशानी में मैंने सुबह ऑफिस जाना है, अब ये देखें पेट्रोल पंप बंद हुआ पड़ा हुआ है। परेशान है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कभी दूसरे पंप पे जा रहे हैं, कभी उस पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। रात में भी यहाँ पे खड़े रहे, काफी देर तक खड़े रहे, आगे तक आगा खान के गेट तक लाइन लगी हुई। हुकूमत ने पहले पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, आगे हम बड़े परेशान है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल दिलवा रहे हैं। पेट्रोल लाइन में लग के लिया है, अब वो कह रहे हैं और महंगा करेंगे, वो कमीशन हमारी बढ़ा दी जाए। और इससे क्या बनेगा हमारे वाम का? वो शॉर्टेज है पेट्रोल की और महंगा भी देखें कितना में। इतना तो बढ़ गया अब, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या बढ़ाएंगे? और ये तो फिर हमको मार देने वाली बात है। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश। शहरी रुल गए। सुबह सुबह पेट्रोल की तलाश में निकलने वाले शहरियों को भी मायूसी का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी कतारें और मीलों सफर करने पर शहरी फट पड़े। कहा, एक तो पेट्रोल इंतहाई महंगा कर दिया गया, अब हड़ताल कर दी है। पैसे देकर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने तक का पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा मुज़ाकरात न करने का भी ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा नहीं माना। अगर फौरी हमारा मार्जिन 6% न बढ़ाया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। हुकूमत का साफ इनकार। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स की आड़ में कुछ ग्रुप 9 रुपए का इजाफा करवाना चाहते हैं। पेट्रोल पंप्स मालिकान अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र अपने फैसले पर नजरसानी करें। उधर ओगरा तर्जुमान के मुताबिक ओगरा तमाम कंपनियों के साथ पेट्रोल की बिला तातुल सप्लाई के लिए राबते में है। ओगरा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के लिए कोशा है। सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन केस में चीफ जस्टिस की सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरजनिश। कहा, मुंशी हो, बाबू हो, क्लर्क हो, क्या हो तुम? सीनियर मेंबर बनो, हमारे साथ खेल मत खेलो। आधे से ज्यादा सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा है, वो नजर नहीं आता। कोने कोने की तस्वीरें लगाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, आप रियासत के मुलाजिम हैं, किसी के जाती मुलाजिम नहीं। आप माफिया के साथ मिले हुए हैं, इनका तहफ्फुज़ कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पूरे कराची पर कब्जा है और सिर्फ 9 केसेस हैं। कराची के नस्ला टावर को मिसमार करने का काम दूसरे रोज भी जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 15 मंजिला नस्ला टावर की बिलाई मंजिलों से काम शुरू किया गया। मजदूर बिल्डिंग के अंदर डेमोलेशन का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर तिजोरी हाइट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कमिश्नर कराची ने कहा, अदालती फैसले पर मिनोअन अमल शुरू कर दिया। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने पर भी काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट का जायजा लिए जाने का इम्कान। लाहौर आज फिर पहले नंबर पर, मगर आलूदा तरीन शहरों में। मंगोलिया के शहर एलान बतौर दूसरे, ढाका तीसरे और दिल्ली चौथे नंबर पर है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रहा। टाउन हॉल 325, टाउनशिप सेक्टर 2 में इंडेक्स 138 रिकॉर्ड, रहीम यार खान में 167, रावलपिंडी 143 और फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 117 रिकॉर्ड किया गया।
कराची, हैदराबाद और गिरदोनवाह में रात से धुंध के डेरे, मुतादिद इलाकों में हद निगाह में कमी, धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कराची एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध के बायस सुबह सवेरे जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। CAA हुकाम के मुताबिक धुंध कम होते ही परवाजें मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और हल्की धुंध छाई रहेगी। पाकिस्तान रेलवेज का ट्रेन ऑपरेशन आज भी मुतासिर, मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार, शहरी ख्वार होने लगे। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराची और अवाम एक्सप्रेस 4-4 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 4.5 घंटे की ताखीर से मंजिल पर पहुंचेगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस 3, कराकरम 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। इलामा इकबाल और जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे, ग्रीन लाइन और बिजनेस एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर से मंजिल पर पहुंचेगी। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है। कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबराह, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के? बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं अफसोस है जजेस की कॉन्फ्रेंस में एक सजा याफ्ता से तकरीर कराई गई। नवाज शरीफ को अदालत ने सजा दी और वो बरतानिया भाग गए। पनामा में उनका नाम आया। पहले कहा गया मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला कहा गया। मैं तो उनकी नज़र में हूँ ही जालिम। पनामा में आए लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालिकन मरियम सफदर हैं। ये सिर्फ इतना बता दें कि लंदन में 4 फ्लैट कहाँ से आए। ये भी कहा कि आजकल हर तरफ टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। ये सब ड्रामा है। हमारा सिस्टम करप्ट है जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, कौम को बताएं नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दी? किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। साकिब निसार बताएं किसने मुझे और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया? मरियम नवाज से सवालात पूछ लिए। कहा साकिब निसार ने मान लिया ऑडियो टेप में आवाज उनकी है। साबिक चीफ जस्टिस बताएं वो कौन था जिसको वो इनकार नहीं कर सके। बताएं क्यों गैर आईनी इक़दामात पर मजबूर हुए। मरियम नवाज ने ऑडियो को साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। बोली साकिब निसार खुद को कानून के सामने पेश करें, इन्हें आज नहीं तो कल सच बताना ही पड़ेगा। साकिब निसार को ऑडियो पर शक है तो की अदालतों में चैलेंज करें। साकिब निसार खुद चुप हैं, वो जरा उनके दिफा में हलकान हो रहे हैं। ये साबिक चीफ जस्टिस को नहीं खुद को बचा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो वीडियो लीक्स तहकीकात के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। बार काउंसिल ने कहा गैर मुतनाज़े साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में ट्रुथ कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन में गैर मुतनाज़े वकील और सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा शामिल किया जाए। कमीशन राना शमीम के खत और ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आइंदा 3 माह में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के अमल में तेज़ी लाने का फैसला। मुतल्लिका इदारों से मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। जो मनसूबे इफ्तिताह के लिए तैयार हैं उनकी फहरिस्तें ऐवान वज़ीर आला को इरसाल करने की हिदायत। कहा, जिन मनसूबों के आइंदा 3 माह में संगे बुनियाद रखने के इंतजामात मुकम्मल हैं उससे भी आगाह किया जाए। हुकूमत के मुकर्रर करदा अहदाफ में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिद्दत में कमी के बावजूद कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज़ायद अफराद का टेस्ट किया गया। 363 मुस्बत निकले। मुस्बत कोरोना केसों की तादाद 0.88% रही। डेंगू मच्छर के वार भी जारी। पंजाब भर में 204 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 159 और रावलपिंडी में मजीद 25 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 शहरी मुतासिर। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू से अब तक 20 अफराद इंतकाल कर चुके। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 4,581 हो गई। भारत के 80 जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का नेटवर्क बेनकाब हो गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में सिख होने का दावा और तफरका अंगेज बयानी को फरोग देने वाले जाली अकाउंट्स पकड़े गए। जाली अकाउंट से हिंदू नेशनलिज्म और भारतीय हुकूमत के हिमायती बयानियों को फरोग दिया जा रहा था। नेटवर्क का मकसद सिखों की आज़ादी से मुतालिक तासुरात को तब्दील करना था। स्वीडन की पहली खातून वज़ीर आज़म ने अपनी तैनाती के चंद घंटे बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया। मैगडालेना एंडरसन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ारत उस्मा संभाली थी, लेकिन एक रोज़ बाद ही उनके इत्तेहादियों के हुकूमत छोड़ने और उनकी हुकूमत का बजट पास न होने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट ने अपोजिशन का तैयार करदा बजट मंजूर किया। बुलेटिन के आगाज में आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये मैं आपसे चाहता हूँ कि हम सब उनके दिफा में भी खड़े होंगे और उनके अहकामात भी मानेंगे इंशाअल्लाह। और ये सख्त वक्त गुजर जाएगा। कौमें तब बनती है जब आप सख्त हालात से गुजर जाए, तो इंशाअल्लाह ये कौम बनेगी। ये पाकिस्तानी कौम है, सख्त कौम है। इंशाअल्लाह ये हर हालत के मुकाबला करेंगे। जिस तरह ये कौम इंसर्जेंसी से हालात से गुजर जाए, तो इंशाअल्लाह ये कौम बनेगी। ये पाकिस्तानी कौम है, सख्त कौम है। इंशाअल्लाह ये हर हालत के मुकाबला करेंगे। जिस तरह ये कौम इंसर्जेंसी से निकल के आई है, दहशतगर्दी से ये जिस तरह इनका सामना हुआ, ये निकल के आई। इंशाअल्लाह इन सख्त हालात से ये मुल्क निकल जाएगा। और जो हमारे नौजवान तबका है, जो हमारे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, इनको इंशाअल्लाह। वज़ीर आला KP महमूद खान जो कि बटग्राम में अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। KP हुकूमत की कारकर्दगी भी आवाम को बता रहे हैं। उनका यही कहना था कि मज़ीद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे और लोगों की तकदीर बदलेंगे। इमरान खान के विजन के मुताबिक तरक्की का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। चंद खुले पेट्रोल पंपों पर शहरियों का बेपनाह रश है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अवाम ख्वार होने लगे, जबकि PSO के फ्यूल पंप भी हड़ताल का हिस्सा बन गए हैं। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। PSO के फ्यूल पंप भी अब हड़ताल का हिस्सा बन गए। लाहौर में पेट्रोल पंप बंद होते ही खुला पेट्रोल बेचने वालों ने फी लीटर कीमत 200 रुपए कर दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने के ऐलान पर अमल दरामद जारी। कराची के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश से शहरी रुल गए। आगे कैसे जाएंगे, घर कैसे जाएंगे, सुबह ड्यूटी पे कैसे आएंगे, अभी परेशानी है। गरीब आदमी कहाँ जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाला हो या जाती सवारी रखने वाला, हर शहरी पेट्रोल पंप की बंदिश पर नाला है।
आधा घंटा हो रहा है, हम लोग बाइक वहाँ हाथ में करके लेके आए हैं। ये एक पंप खुला हुआ है, सारे बंद हैं। धक्का लगा के आ रहा हूँ, अभी हसन स्क्वायर से यहाँ से धक्का लगा के किसी से सहारा लेके ले आया हूँ। बाइक बहुत थका हुई है, अभी ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। पेट्रोलियम डीलरों ने कहा है कि मार्जिन 2.5% से बढ़ाकर 6% ना किया गया तो हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल के बायस पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल हो गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पंप्स की बंदिश का फायदा उठाते हुए खुला पेट्रोल 200 रुपए लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं तालिब फरीदी। पेट्रोल पंप्स की बंदी से खुला पेट्रोल बेचने वालों की चांदी हो गई। खुला पेट्रोल 200 रुपए लीटर से भी जायद में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए, कुछ बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। परेशान है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कभी दूसरे पंप पे जा रहे हैं, कभी उस पंप पे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप बंद हुआ पड़ा हुआ है, क्या करें, आवाम परेशान है। वो सामने कितना रश लगा हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इंतजामिया के तहत चलने वाले पंप्स खुला रखने के अहकाम जारी किए हैं, जहां लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। पेट्रोल पंप्स की बंदिश का बहाना बनाकर रिक्शा ड्राइवर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इतना तो बढ़ गया अब, ठीक है, और इससे ज्यादा क्या बढ़ाएंगे। आवाम के लिए परेशानी और कुछ भी नहीं। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा के मुताबिक सूबाई हुकूमत, LDA और नीम सरकारी इदारों के वेलफेयर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफा की शरह 6% करने तक हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया है। साथी रिपोर्टर बिलाल गौरी के साथ अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। मुल्क भर में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हैं। बात करते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी ने। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम मुफ्ती और रावलपिंडी से हमें आगाह करेंगे कैसर शिराजी। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा कराची में इस वक्त हड़ताल की क्या सूरत हाल है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी, कराची में भी पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर तकरीबन 100% पेट्रोल पंप्स बंद हैं। ताहम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अपनी मिल्कियत की 21 जो पेट्रोल पंप हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन उनमें सार्फिन का बेपनाह रश नज़र आ रहा है। जहां ये सारे मामलात जो हड़ताल की कॉल कल शाम को ऐलान किया गया था और रात 12 बजे से ही पेट्रोल पंप कराची के ड्राई होने लग गए थे और तकरीबन 12:30 बजे रात को 50% से ज़ायद पेट्रोल पंप कराची के वो ड्राई हो गए थे। फिलवक्त सूरत हाल ये कराची में तमाम इलाकों में बशमूल नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, लालू खेत, डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, इन तमाम इलाकों के पेट्रोल पंप बंद हैं। अलबत्ता इक्का दुक्का पेट्रोल पंप वो खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ सार्फिन की बेपनाह रश है और लंबी लंबी कतारें वहाँ लगी हुई हैं पेट्रोल के हसूल के लिए। इन कराची के जो शहरी हैं वो ठीक है। एहतशाम मुफ्ती के साथ ही मौजूद रहिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा, मुज़ाकरात ना करने का भी ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा नहीं माना। अगर फौरी हमारा मार्जिन 6% नहीं बढ़ाया जाता तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा सामने आया है और मुज़ाकरात ना करने का भी ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया है। एक बार फिर से